गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन ट्यूटोरियल हिंदी क्लास लेक्चर 64 में स्टैंडर्ड 8 के बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आप प्रीवियस लेक्चर में हिंदी लिटरेचर में माखन लाल चतुर्वेदी द्वारा रचित कविता गंगा की विदाई पढ़ रहे थे। आपने इस कविता में यहाँ तक पढ़ा था कि गंगा हिमगिरी की जटा शंकरी अर्थात शिव जी की जटा से निकलने वाली खेतिहर की महारानी है। यह भक्तों को की अभय देवता अर्थात सबका उद्धार करने वाली पतित पावनी है। इसके लहरों से गर्वित भूमि हरी भरी होकर धानी चुनरी ओढ़े जैसी दिखती है। यह सभी जीवों को पानी देती है। इसमें गंगा नदी में अनेक नौकाओं का आना जाना लगा रहता है। आज हम लेक्चर 64 में हिंदी लिटरेचर में इसी कविता को आगे पढ़ेंगे। सिर से पद तक ऋषिगण प्यारे, सिर से पद तक ऋषिगण प्यारे, लिए हुए छविमान हिमालय, मंत्र मंत्र गुंजित करते हो भारत को वरदान हिमालय। अगम वेद से निगम शास्त्र तक भू के ओ एहसान हिमालय, उच्च सुनो सागर की गुरुता, कर दो कन्या दान हिमालय। पाल मार्ग से सब प्रदेश यह तो अपने बंगाल चली, अगम नागाधीराज जाने दो बिटिया अब ससुराल चली। सिर से पद तक ऋषिगण प्यारे, लिए हुए छविमान हिमालय, यानी कि कवि कहते हैं कि सिर से पांव तक ये सभी ऋषि मुनियों की प्यारी है। हिमालय का छविमान लिए गंगा के तट पर मंत्र गुंजित होते हैं। भारत के लिए हिमालय वरदान है। वेद से लेकर शास्त्रों तक भूमि के एहसान हिमालय, भूमि का एहसान हिमालय है। अर्थात गंगा हिमालय से निकलती है और धरा पर आकर अपने जल से सबको सिंचित करती है। इसलिए धरती के लिए यह हिमालय का एहसान है, जिसने गंगा को वहाँ से निस्सृत किया, यानी गंगा वहाँ से निकली। कवि हिमालय से कहता है कि हे ऊंचे हिमालय, सागर की गुरुता को सुनो और गंगा का कन्यादान कर दो। गंगा हिमालय से निकलकर सभी प्रदेशों के मार्ग से बंगाल में सागर से मिलती है, जहाँ उसे सागर से गंगा का मिलन होता है। अगम नागाधिराज, यानी नागाधिराज यहाँ हिमालय को कहा गया है कि हे हिमालय, हे नागाधिराज, अब आप अपनी बिटिया यानी गंगा को अब आप विदा कीजिए। गंगा अपने ससुराल चली, अर्थात वह सागर में जाकर मिल गई। बच्चों, आपने इस कविता को पढ़ा, कविता के भाव को आपने समझा। आपने इस कविता के माध्यम से समझा कि गंगा हमारे देश की संस्कृति की आत्मा है। यह पतित पावनी और करोड़ों मनुष्यों की उद्धारक है। इनका जल मृत संजीवनी है। ऐसी महान गंगा को मृतकों में हिमालय की पुत्री माना गया है, क्योंकि हिमालय की गोद से ही गंगा निकलती है। गंगा को स्वच्छ एवं निर्मल बनाए रखना हम सबका परम पुनीत कर्तव्य है। प्रस्तुत कविता में आपने पढ़ा कि हिमालय को पिता के रूप में तथा गंगा को उनकी पुत्री के रूप में दर्शाया गया है। कल कल बहती गंगा के प्राकृतिक उपमानों का एक कन्या के समकक्ष रखकर कवि ने इसे जीवंत रूप प्रदान किया है। इस कविता से हमें यही सीख मिलती है, इसका जीवन मूल्यबोध यही है कि भारतीय संस्कृति में गंगा के महत्व को जानना, गंगा की विशेषताओं के बारे में जानना, गंगा की धारा को अविरल बनाए रखना, गंगा की जन कल्याणकारिणी यात्रा के विभिन्न पड़ावों के बारे में जानना, गंगा को प्रदूषित न करने का संकल्प लेना। तो बच्चों, आपने इस कविता के माध्यम से गंगा के बारे में आपने जाना। अब आप इस कविता का शब्दार्थ देखेंगे। अगम यानी सुदृढ़,
रजत यानी उज्ज्वल, धवल, रवानी यानी बहाव, प्रवाह, तारिणी यानी सद्गति देने वाली, जटाशंकरी यानी शिव जी की जटाओं से निकलने वाली, सिर यानी शीश, सिर, भू मीन्स पृथ्वी और धरती, क्षिप्र मीन्स तेज, शीघ्रगामी यानी जल्दी जाने वाली, शीघ्रगामी, मनुहार यानी जिसे बार बार मनाना पड़े, वैभव यानी धन, नौका यानी नाव, पद मीन्स पाँव। तो बच्चों, आज आप लेक्चर 64 में आप हिंदी लिटरेचर में आपने गंगा की विदाई कविता को पढ़ा, इसके भाव को समझा, इसके जीवन मूल्यबोध को समझा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस कविता का प्रश्नोत्तर करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।